हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर चल रही थी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट थ्योरम जितने भी होते हैं सभी का फार्मूला देखे, प्रूफ देखे और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएं। उतना करने के बाद बाबू, आज जो अपना कुछ टॉपिक है ना, बहुत मजे वाला टॉपिक है। इतना आसान, इतना बेहद टॉपिक है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हो जाइए तैयार। डांस करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। आप हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर। और पता है आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? वो है सर सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जो कि आपको पीछे स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। सर टॉपिक लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, सीबीएसई क्लास 10th। आपको ये सब दिख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दिल थाम को बैठ जाइए क्योंकि आज स्टार्ट होने वाला है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। और सुनो, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं ना भाई, पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला बना कैसे उसका डेरिवेशन देखेंगे और उसका एक एप्लीकेशन मतलब एक क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज क्लास का आपको थीम समझ में आ गया होगा कि सर पहले सेंट्रोइड को समझना है, उसके बाद उसके प्रूफ देखने हैं और उसके ऊपर एक क्वेश्चंस लगाने हैं। तो भाई ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, मेरा जो आज फर्स्ट टॉपिक है वो है सर सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड क्या होते हैं? सबसे पहली बात सर, ये सेंट्रोइड क्या होते हैं आपको मैं कुछ बातें पहले रफली समझाना चाहूँगा, उसके बाद आपको उसको हम प्रूफ के ऊपर ले चलेंगे। सबसे पहले देखो, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है तो अब डायरेक्ट समझ गए होंगे सर कि यहाँ ट्रायंगल की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है? ट्रायंगल की बात होने वाली है। तो इसका मतलब सर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ये सर ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ठीक है। यदि ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल कोई प्लेन में है, जैसे मैं मान लूँ कि ट्रायंगल ये प्लेन में है, सपोज दैट ये है अपना एक्स, ये अपना एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश है और ये ओरिजिन है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो सर इसका सेंट्रोइड क्या होगा? सर सेंट्रोइड को डिफाइन करने से पहले सेंट्रोइड होते कहाँ हैं आप ये बताओ। सेंट्रोइड होते कहाँ हैं आप तो ये नहीं बताए थे। देखो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। यदि तीनों वर्टेक्स से यदि उसके बेस पे मीडियन गिराते हो, क्या गिराते हो? मीडियन गिराते हो, तो सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। ए से बी सी पे मीडियन गिराए, सी से ए बी पे गिराए और बी से ए सी पे गिराए, तो सर यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला जिसे हम नाम देते हैं पी। और पी क्या है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सी क्या है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और सर इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बहादुर? सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या तुमको सेंट्रोइड का आइडिया लगा? देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए का कुछ कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है और सी का कोऑर्डिनेट है। वर्टेक्स ए से बी सी पे मीडियन लाइए, वर्टेक्स बी से ए सी पे मीडियन लाइए, वर्टेक्स सी से ए बी पे मीडियन लाइए। यदि आप तीनों को मिलाते हो ना तो एक पॉइंट कट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसका हम नाम दिए है पी।
इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं बाबू सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रेंगल। यदि मैं आपको बोल दूं कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रेंगल जो होता है ना भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है, तो आप डायरेक्ट पूछेगा सर कैसे होता है, ये बात तो हमको पता ही नहीं है। अरे जब पता ही नहीं है तो आज तुमको हम यही बताने के लिए आए हैं। यदि तुमको पता ही नहीं है तो आज तुमको हम यही बताने के लिए आए हैं कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होते हैं ना भाई, वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कैसे होते हैं और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कैसे होते हैं। तो बहादुर तुम समझ गया होगा कि सर आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आप इसे रफली नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं थोड़ी देर का टाइम देता हूँ। तो चलो बच्चों अब इसे मिटाकर डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो आज का अपना टॉपिक क्या है। प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज क्या x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अभी हमें ना इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है, ठीक है? अभी जो मैं बातें बताऊंगा सब बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से आप 5, 10, 15, 20 मिनट शांति से रहिए। तो देखो सबसे पहले इस बात को मुझे प्रूफ करनी है तो देखो प्रूफ देखो PROOF प्रूफ। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं। तो सर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, अब इसको अंदर ना एक ट्रायंगल बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है सर? आप इसका नाम तो x, इसका नाम x डैश, इसका y और इसका y डैश। सर कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टेक्स होंगे बिल्कुल, तो वर्टेक्स का नाम दो a b और c। a कोऑर्डिनेट दे दो x1 y1, b कोऑर्डिनेट दे दो x2 y2 और c कोऑर्डिनेट दे दो x3 y3, ठीक है? क्या यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत है? जब कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले लिखो लेट अ ट्रायंगल ABC इन फर्स्ट क्वाड्रेंट whose vertices ए कितना है सर? ए है x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3। बिल्कुल। अब अगला काम क्या है सो देखो, ड्रॉ, आगे मैं यहीं से लिख दूं, देखो ड्रॉ मीडियन ड्रॉ मीडियन। देखो कौन कौन मीडियन होगा, पहले ए से BC पे गिराओ और इसका नाम दो L। देखो ड्रॉ मीडियन AL ऑन, देखो एक साथ ना पढ़ना, AL ऑन BC एंड मीडियन AL B से लेके M पे, BM ऑन AC, ठीक है? एंड C से देखो, C से ये पॉइंट LMN CN ऑन AB। क्या इतने बातें में तुम्हें कोई दिक्कत हुआ? अभी क्या बताए कि वर्टेक्स A से यहाँ पे मीडियन गिराओ, वर्टेक्स B से यहाँ पे और वर्टेक्स C से यहाँ पे। और एक बात पता है बाबू, यदि ट्रायंगल में मीडियन गिरती है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कि सर BL बराबर
LC हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा MC बराबर AM और यहाँ पे हो जाएगा AN बराबर BN। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियन की। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए सर। नाउ लिखना, नाउ क्या लिखना, नाउ। नाउ में क्या लिखेंगे, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। L इज द मिड पॉइंट, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब जो ये L है BC का मिड पॉइंट है, तो हम तुमसे पूछेंगे L का कोऑर्डिनेट क्या होगा। L का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो L क्या है सर, BC का मिड पॉइंट है और हमको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है सर x1 प्लस x2/2। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। ये किसका कोऑर्डिनेट है, L का कोऑर्डिनेट है। M का निकालना होगा x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2। N का निकालना होगा सर, N इसका मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। क्या ये बातें समझ में आया। अब हम क्या बोले हैं, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए L का जो कोऑर्डिनेट होगा ना सर, वो होगा x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। सिमिलरली क्या है सर, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो ये सब बातें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो M का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2। सिमिलरली क्या है, N इज द मिड पॉइंट, N इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए N इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो N का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बुआ, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको अब समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान बातें हम बताए हैं, यदि गौर से देखो तो ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे करना क्या है ना, कि देखो अब लिखना नाउ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ अब देखो, यदि कोई ट्रायंगल है, मैं रफली बता दूं, यदि कोई ट्रायंगल है ABC, याद रखना सेंट्रोइड को अक्सर हम मान लेते हैं ये अपना कोई L पॉइंट है। यदि ये सेंट्रोइड का G है, तो ऊपर वाला होता है 2 और नीचे वाला होता है 1। मतलब कि सर यहाँ बोल सकते हो AG इज टू GL का जो रेशियो होता है 2:1 का होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये देखो सेंट्रोइड को किसे डिनोट करते हैं, G। मतलब जनरली सेंट्रोइड को G से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से देखो ध्यान से एक बार, AG इज टू GL। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट, AG इज टू GL का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। मतलब सर AG अपॉन GL इज इक्वल टू 2:1। ये बातें याद रखना कि AG अपॉन GL का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे सेंट्रोइड करती है उस पॉइंट से ऊपर का रेशियो 2 पार्ट में होते हैं और नीचे का रेशियो 1 पार्ट का होता है। तो यहाँ से यहाँ का रेशियो सर, ये रेशियो 2 हो जाएगा और ये रेशियो 1 हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। अब बताओ, जब AG अपॉन GL का रेशियो 2/1 है, तो आप एक को मान लो M और एक को मान लो N। समझ में आ रहा है ये सब बातें, ये सब कुछ हाई लेवल की बातें नहीं है, बहुत आसान बात है, लेकिन
बच्चा को समझना जरूरी होता है। अब देखो, अब करना क्या है ना भाई, इतना तो हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि सर ये है 2 और ये है 1। अब क्या करो, इस फिगर को तुम बाहर निकालो। इस फिगर को बाहर जब तक नहीं निकालोगे तुमको दिखाई नहीं देगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, ये फिगर है अपना, ये ए है, ये बी है और ये अपना सी है। अब बताओ, ए कोऑर्डिनेट कितना माने हैं, x1 y1। बी कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना, बी कितना है, बी है सर x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। और सर यहीं पर जी है और ये रेशियो 2 है और ये रेशियो 1 है। अब देखो, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये m और ये n है। ध्यान से, ए बी रेशियो m और n दिया है तो कौन फॉर्मूला, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो कौन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तुम लिखो इसलिए फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता होगा, जी। जी क्या होता है, जी जनरली सेंट्रोइड को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। याद रखना, सेंट्रोइड जनरली डिनोटेड एज कैपिटल सी। जी कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x, y इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, mx2। देखो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा, m प्लस n होता है ना कॉमा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। अब देखो, g x, y mx2, m कितना है सर 2। अब देखो तुम x2 x1 यहाँ देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। अब इसको x2 की जगह पे रखो तो x2 ये कितना है सर, x2 प्लस x3/2 mx2 प्लस n कितना है 1 और x1 की जगह पे x1 रहने दे, 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। देखो m है 2, 2 x2 की जगह पे ये डाल दो प्लस n की जगह पे 1, 1 डाल दो, x1 है x1 अपॉन 2 प्लस 1। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या है सर, आगे है my2। तो m कितना है 2, m कितना है 2, y2 कितना है, तो y2 प्लस y3/2, तो y2 प्लस y3/2 प्लस n1, n कितना है 1 और ये कितना है y1, y1 अपॉन कितना है 2 प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब थोड़ा इधर से लिखते हैं। अब देख, कैलकुलेशन 2 में x2 से गुना करेंगे सर, 2x2 प्लस 2x3/2 प्लस x1 कॉमा 2y2 प्लस 2y3 प्लस y1/2। और नीचे वाला क्या है सर, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये बात तो तुमको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे। अब देखो, जब ऊपर वाला के एलसीएम लोगे तो कितना है 2x2 प्लस 2x3। अब देखो, ऊपर वाला के जैसी एलसीएम लोगे आ जाएगा 2x1 और ये आ गया सर 2 और इसके नीचे 3। क्लियर है। अब देखो फिर कॉमा लगाओ, जब कॉमा लगाएंगे तो कितना है 2y2 प्लस 2y3, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2y1 और नीचे कितना आ जाएगा सर 3। अब देखो ये जो 3 है 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो ऊपर में कॉमन क्या है, तो सर ऊपर में कॉमन है 2, ऊपर में कॉमन 2 है तो क्या बचा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन, देखो 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है, कॉमा यहाँ देखो 2y2 प्लस 2, ऊपर से भी कॉमन ले लेना, यहाँ भी कॉमन है 2 तो y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन, अब देखो अपॉन ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 इंटू 3। अब दिख रहा होगा कुछ ना कुछ जरूर कटेगा। कौन कटेगा से देखो सर, ये 2 से ये 2 कैंसिल है
इससे ये कैंसिल है, तो क्या बचा? बचा से देखो, बच गया सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट किसका था? जी एक्स कॉमा वाई। क्या जो बातें हम बोले थे कि इतना होता है, तुम तो माना नहीं था कि नहीं सर ये कैसे होगा बताइए। फैक्ट तो तुम समझते नहीं हो, तो कैसे होता है देख लो, पूरा बोर्ड पे भरा हुआ है। तो अब किसी से ऐसा मत पूछना कि होता कैसे है, क्योंकि डेरिवेशन हर कोई को पता होता है। ठीक है, अभी क्या बताए, यदि कोई ट्रेंगल है उसका वर्टेक्स एक बी सी है, ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो सर उसका सेंट्रोइड होता है, जिसको जनरली हम जी से डिनोट करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। अब तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो बच्चों, तो उम्मीद करेंगे कि आपको डेरिवेशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल समझ में आया होगा। देखिए, अब क्या बातें बताए उसे अब प्रॉपर्ली आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बताए कि देखो बाबू, यदि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, बात को अब शॉर्टकट पकड़ो। यदि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये ए है, बी है और सी है। ए कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप तीनों साइड्स पे आप मीडियन गिराइए। ए से गिराए इस पे तो एल नाम दिए, बी से यहाँ गिरा है तो एम, और सी से यहाँ गिरा है तो एन। और सर हमको पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जिसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, यही होता है सर। इसको यदि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। ये बातें तुझे समझ में आ गया होगा। जब ये बातें समझ में आया तो सर ये जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो सर जी एक्स कमा वाई होगा, अभी अभी प्रूफ हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये अभी अभी प्रूफ हुए हैं। चलो, प्रूफ कैसे हुआ? एल कोऑर्डिनेट निकालो, एम निकालो, एन निकालो। देखना, ये होता है 2 और ये होता है 1। याद रखना, ए जी अपॉन जी एल का जो रेशियो होता है 2/1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी इतने बातों में हमने क्या किया था? प्रूफ कर दिए थे। अब आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20, ये सीबीएसई द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई पूछ चुकी है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, आपको पता चल जाएगा। बोला फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। क्या बात है सर, सेंट्रोइड पर सेंट्रोइड से क्वेश्चन? बिल्कुल। सबसे पहले बोला ट्रायंगल एबीसी, तो आंख बंद करके एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या कह रही है? ए कोऑर्डिनेट कितना है? ए है सर 0-1, बी कितना है 2 और 1, सी कितना है 0 और 3। क्या बात है। ठीक है, अब देखो समझना जरूरी है क्या बात। अब देखो सर, मुझे पता है कि आप इसे x1 y1 बोलते हो, इसे x2 y2 बोलते हो, इसे x3 y3 बोलते हो। प्रूफ किए फिर भी वही बात लिखी है, क्वेश्चन आया तो वही बात लिखी है। अब निकालना क्या है सर? सेंट्रोइड। सर हम जानते हैं जी, जिसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। चलो, अब तुमको पता चल गया होगा कि सर ये फॉर्मूला होते हैं, तो तुम यहाँ से बोलो x1 कितना है सर 0, x2 कितना है सर 2 और x3 कितना है 0/3। ये हो गया सर 2/3। ये देखो y1 कितना है सर -1 प्लस y2 कितना है 1 प्लस y3 3/3। ठीक है, अब देखो 3 1 4, 4 में से गया 3, या फिर इससे ये काट दो 3/3 कितना आ गया सर 1 और 2/3, और ये जी
एक्स कॉमा वाई। मतलब कि सर सेंट्रोइड आ गया 2/3 कॉमा 1। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सब छोटी छोटी बात है। यही क्वेश्चन बताओ सीबीएसई पूछा था, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है रे। अरे मेरे लिए आसान है, तुम्हारे लिए नहीं, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, समझा ना। तुम मेहनत करो और क्लास 10th में हो, मेहनत जारी रखो, संघर्ष करो, रात रात भर पढ़ो, दिन में सो, एकदम अपने आप को आग में झोंक दो कि नहीं इस बार बहुत अच्छा करना है, नहीं तो भाई नहीं होगा, समझे। यदि तुम्हारे हौसला बुलंद है, सपना में जान है, तो मेहनत करना पड़ेगा। यदि तुम बिस्तर पे सोए सोए सपना देख रहे हो तो भाई तुम्हारे सपना में कोई जान नहीं है, ठीक है। तो सोए सोए लग रहा है कि नहीं इस बार मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, तो आप पृथ्वी पर जिंदा नहीं हो, तुम कहीं अलग जिंदा हो, ठीक है। तो चलो ये सब तो फालतू की बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि सब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, यदि तुम्हें क्लास नोट्स चाहिए या वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी बातें करनी हो मुझसे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, कहाँ ये भी बताते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, ठीक। दूसरी बात, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो करना क्या है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तुम पढ़ोगे, दोस्त नहीं पढ़ेगा, ये गलत बात है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तीसरी बात, बाबू वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक नन्ही सी, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, मुझे ऐसा सुनने को मिला था बच्चे को सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, सर मीडियन क्या होते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, उसको किससे इंडिकेट करते हैं, ये सब बातें हम आपको इस लेक्चर में बताएं। आशा करेंगे कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी डाउट होती है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।